Hello, dear students. This is linear programming problem class. We have already discussed about the linear programming problem, and आमे जितबे linear programming problem पढ़थिलु सेतबे मु कहितली जे मु टिके उल्टा वाले पढ़छि आगा एक्सरसाइज 3b कर सारछि एबे मु एक्सरसाइज 3a करिवि आ एक्सरसाइज 3a रे कोन अछि ना सेठी फॉर्मेशन ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोली अछि ना ओड पार्ट अछि फॉर्मेशन माने आमे लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को केमति तैयारी करबा ना आमे आ गुरु देखतिलु केमति हम सॉल्व करछु लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को केमति हम सॉल्व करछु सो नाउ वी डिस्कस हाउ टू फॉर्म ए लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ठीक अछि तो इठी मु आगु कहि साछि लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तीनटा पार्ट थाए ओटा जेंटा कहछु मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z is equal to c1 x1 plus c2 x2 एमती लिखा हो एमती आउरी c3 x3 एमती लिखि हो किंतु यूजुअली इनिशियल स्टेप रे तला हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व करछु सेतला मात्र दीटा वेरिएबल लउछु ठीक अछि तो एठी मो एठी दीटा वेरिएबल लिखछि सेंती ऑनलाइन वेरिएबल बहुत वेरिएबल लिखि हो हायर लेवल तुम अधिक पढि परिबो तम बुक रे मध्ये एमती लिखा है c3 x3 एमती लिखा है बा c4 x4 एमती लिखा है एक्सपोनेंशियल लिखा है बट हम एठी केवल दीटा वेरिएबल लेके कंसीडर करछु ठीक है ना हम कागो एठी के इनिशियल स्टेप रे दीटा वेरिएबल लेके प्रॉब्लम करिया इट लिखा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एटी constants लिखा है suppose a11 x1 plus a12 x2 is either less or equal to empty or greater equal to b1 a21 x1 plus a22 x2 is either less or equal to or greater equal to b2 empty लिखा है empty अनेक किसी constant लिखि परिबा empty किसी constant लिखि परिबा finally एटा x1 is greater equal to 0 और x2 is greater equal to 0 तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रे मु कहितली तीनटा पार्ट अछि ए जो पार्ट अछि हमें ताको कहछु ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट पार्ट को मु कहछि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सेकंड ए जो पार्ट हला set of constants and finally a जोटा अछि सब अपन को non negative restrictions objective function set of constants और non negative restrictions तो इठी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तीनटा पार्ट अछि एला ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट ऑफ कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस तो इनिशियल अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करथु म एति लिखि कि आगु को बढ़ी जाइतली तो प्रॉब्लम का केमति सॉल्व करथु देखथु ठीक अछि तो एबे हम डिस्कशन करिवा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड व्हाट इज सेट ऑफ कांस्टेंट एंड व्हाट इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ठीक है ना तो आपको बुझिया पई हम कहतली ए लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का शॉर्ट में एलपीपी बोली कहछु एलपीपी इज a business related problem LPP is a business related problem LPP is a business related problem तो एटा बिजनेस यूज करा जाए ठीक है ना तो ये देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव मानला ओडिया रे को बोलतो लक्ष्य सो आमे यदि कोनोसी बिजनेस करछु कि भी कोनोसी बिजनेसमैन जे बिजनेस करछि तार सब बेले लक्ष्य होवा दरकार हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट सेट बाय मैक्सिमाइज मैक्स मींस मैक्सिमाइज हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉस ठीक है ना कोनोसी भी बिजनेस करू से सब बेले चाहिबो सब बेले जदि प्रॉफिट होची
केते अधिक प्रॉफिट करि परिबो जदि कोनोसी लॉस हेबार चांस अछि जे लॉस ता केमति मिनिमाइज करिबो तो दुईटा एम थाए हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस सो ये ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये ला लक्ष्य ठीक है ना तो हमरो बा कोनोसी बिजनेस मैन रो सबल लक्ष्य लकार हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस ताले एतु मैक्स और मीन काई लिखछि ना मैक्स कहले मैक्सिमाइज पाए मीन कहले मिनिमाइज पाए सो ए देखो मैक्सिमाइज हमें केते वाला यूज करछो मिनिमाइज केते वाला यूज करछो ठीक है ना देखो जदि कोनोसी बिजनेसमैन गोटे प्रोडक्ट सेल करछ बिक्री करछि तो ता जो प्रॉफिट होछि से प्रॉफिट ता को से चाहबा सबले केमति अधिक 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 प्रॉफिट करे ପାଇଁ चेष्टा करे माने कोनोसी प्रोडक्ट सेल करा को हाउ टू गेट द रेवेन्यू इज मोर ठीक है ना द रेवेन्यू बा रिटर्न ता जो अधिक चाहबा सेटा ला प्रॉफिट बा प्रॉफिट ता को से चाहबा सबले मैक्सिमाइज करिया ପାଇଁ किंतु जदि से कोनोसी जिंस किनिया ପାଇଁ जाउछि मनकर कोनोसी इंडस्ट्री ପାଇଁ रॉ मटेरियल किनिया होछि परचेज होछि तो परचेज बेले समस्त चाहिए केमति कम रु कम खर्च करिया ପାଇଁ दैट मींस मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बा जो प्रोडक्शन कॉस्ट को केमति खर्च कम करिया ପାଇଁ चेष्टा करिवो बा रॉ मटेरियल किनले बेले कम खर्च करिया ପାଇଁ चेष्टा करिवो ठीक अछि सो किनिला बेले मिनिमाइज बिकिला बेले मैक्सिमाइज मतलब कोनोसी लेबर यूज करा होछि बा लेबर फोर्स यूज करा होछि बा इन्वेस्टमेंट करा होछि टंका खर्च करा होछि तळे सबले से चाहबो केते कम खर्च करिया ପାଇଁ तो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ परचेज और इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन he or she has to be minimize the cost खर्च को कम करिया ପାଇଁ चेष्टा करिवो किंतु तो से बिकिया ପାଇଁ चाहूची रेवेन्यू कलेक्शन करिया ପାଇଁ चाहूची सेतबेले से अधिक अधिक लाभ करिया ପାଇଁ चेष्टा करिवो सो आइदर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस सो क्वेश्चन में मेंशन है जो को जगह में प्रॉफिट करिवा बा को जगह में मैक्सिमाइज लिखिवा को जगह में मिनिमाइज लिखिवा ठीक है ना सो ये ला सेट बा गोटे टोटल सिस्टम जति के जोथरे हम बिजनेस फॉर्म करिया जे प्रॉफिट अथवा इला ऑब्जेक्टिव और ये ला देखो सेकंड स्टेप आसीबा सेट ऑफ कांस्टेंट माने कोन सेट ऑफ कांस्टेंट लिखा है बा हमें एस टी इन सो दैट लिखो सो दैट ठीक है ना सेट ऑफ कांस्टेंट माने कोन देखो जदी गोटे बिजनेसमैन लाभ करछि तो से आखी बुझा लाभ करि परिबो नाही सपोज ए पेन ता सब पेन बिकला बेले गोटे बिजनेसमैन से टंका लाभ करछि तार इंटेंशन सेल पहले सेल बेले से जते चेष्टा करबो अधिक लाभ करिबे ताले कोन से आको 500 टका अधिक लाभ रे बिक परिबो की तो जदि 500 टका प्राइस को अधिक कर दे ताले लाभ हबो नाही तो एइटेला कांस्टेंट बा एइटेला डिफिकल्ट हैला तो मनमुखी से लाभ करि परिबो नाही तो मन इच्छा सेलिंग प्राइस बढ़ी परिबो नाही तो मन इच्छा कॉस्ट प्राइस को कमी परिबो नाही तो ये ना सब डिफिकल्ट हैला सेट ऑफ कांस्टेंट्स कोन सब डिफिकल्ट कोन सब असुविधा अछि कांस्टेंट पहले कोन सब कॉम्प्लेक्सिटी अछि हैला सपोज गोटे बिजनेसमैन गोटे प्लांट के प्रोडक्ट के लावे जहां जहां सब असुविधा अछि से असुविधा को हमें इक्वेशन आकार में लिखि ना माने करो से ता पाखे एती टका खर्च करे अछि ताटू अधिक खर्च करि पारिबो नाही ई गोटे असुविधा से केते इन्वेस्टमेंट करि परिबो बा गोटे इंडस्ट्री कला वाला प्लांट कला वाला ता पाखे केते स्पेस जागा अछि दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट तो से ये ता जो अधिक इन्वेस्टमेंट बा से प्लेस रो अधिक जाई परिबो नाही ता पर केते स्टॉक एड अछि बा स्टोरेज कैपेसिटी अछि ता पर केते लेबर अछि तो ये सब कंडीशन का मैं कहू सेट ऑफ कांस्टेंट सो कोन सब असुविधा अछि ठीक है ना बा यदि अधिक प्रोडक्शन कला केते बिक्री मैक्सिमम केते बिक्री ही परिबो ई हैला सब कंडीशन कांस्टेंट्स ताका मैं कहू सेट ऑफ कांस्टेंट्स सो सबले आमे कोन से बिजनेसमैन रो जो फंक्शन अछि ऑब्जेक्टिव अछि बा मैक्सिमाइज प्रॉफिट करे में चाहिए और मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करे चाहिए सो एटा का एक्टिविटी कर बेगा नाही this value must be depends on this constant this inequations or equations ठीक है ना तो आ ऊपर डिपेंड करके एटा चेंज हो बुझिए ना तो जहां जहां सब असुविधा अछि बा जहां जहां सब डिफिकल्टी अछि सेटा सब एट लिखा हो सेट ऑफ कांस्टेंट और ये ला थर्ड दैट इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस माने कोन सपोज गोटे बिजनेसमैन अछि तापर दीटा टाइप रो प्रोडक्ट अछि x1 x2 ना
मानकर ये गोटे प्रोडक्ट ला फर्स्ट प्रोडक्ट गोटे अछि और सेकंड प्रोडक्ट दीटा प्रोडक्ट अछि सो दीटा प्रोडक्ट माने फर्स्ट प्रोडक्ट ता x1 नंबर प्रोड्यूस करछि मतलब 5 नंबर प्रोड्यूस करछि ना सेकंड प्रोडक्ट ता x2 नंबर प्रोड्यूस करछि मतलब 200 रुपए बा 200 200 टा प्रोड्यूस करछि ये प्रोडक्ट दीटा प्रोडक्ट से प्रोड्यूस करछि हैला तो ये जो वैल्यू x1 अछि x2 अछि x1 और x2 केबे भी नेगेटिव हबो नाही त माने कोन सो ए प्रोडक्ट से प्रोड्यूस करि पारे कले पॉजिटिव मतलब से पांचटा प्रोडक्ट गला ना तो एटा पॉजिटिव न करि पारे से चाइबो ना के बेसी इन्वेस्ट होछि बेसी खर्च होछि तो एटा से प्रोडक्शन करियो नाही तो जीरो हो जेटा मे बी जीरो किंतु नेगेटिव हो ना अरे आमे गोटे जिंस तैयारी कले पॉजिटिव पांचटा कले दीटा कले पॉजिटिव बा हजार कले पॉजिटिव किंतु कोन नेगेटिव कर परियो कि प्रोडक्शन ता नेगेटिव परियो कि नेगेटिव केतल हुए आमे काट धार आनिबा तो नेगेटिव सेटा आम ए जो सिंपल एलपीबी नाही न होला सो आमे मतलब पेन तैयारी करियो नहले तैयारी करबा नाही ठीक है सो नेगेटिव हे परियो नाही ये तो नंबर ऑफ जो वेरिएबल अछि ना x1 x2 जोटा वेरिएबल अछि सेटा केबे नेगेटिव हे परियो नाही दैट मे बी जीरो माने हमें प्रोडक्शन करना और मे बी पॉजिटिव ठीक है ना दैट मे बी जीरो और मे बी पॉजिटिव ठीक है तो देखो ये है तीनटा पार्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस तो आपको आउट के भलो की बुझिया पे मोटे लाइव एग्जांपल देबी गोटे इंटरेस्टिंग एग्जांपल कथा कहूची सपोज गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल कहूचला सपोज हम देखतिबो जो वेंडर स्ट्रीट वेंडर अछि रास्ता कट जो वेंडर अछि बिक्री करछुंदी सपोज कोन सी बिजनेस मैन ना गोटे लाइव एग्जांपल तमना को खाद्य को लेके ठीक है ना सपोज गोटे बिजनेसमैन अछि से दी प्रकार जिंस तयारी करछि ना P1 P2 दीटा प्रोडक्ट तयारी करछि प्रोडक्ट माने मो कहले P1 हला सपोज बरा हला तो खाइ बरा और P2 हला आलू चप ठीक है ना बरा और आलू चप ठीक है ना ये ना बरा ये ना आलू चप ठीक है सो तो देखो हम केमते में बिजनेस फॉर्मुलेशन करछ एलपी फॉर्मुलेशन करछ ठीक है ना सो सपोज से जो ठेला वाला अछि बा जो ठेलावानी दुकान अछि से दी प्रकार जिंस तयारी करछि गोटेला बरा और गोटेला कोन आलू चप सपोज से बरा को 3 टका रुपीस किनुछि ना तो 3 टका रुपीस बिकी वाला 3 टका बिकियो आलू चप को 4 टका रे बिकी वाला 3 टका और 4 टका रे बिकिबो ठीक अछि बुझि पाला गोटे बरा को से सेल करछि 3 टका रे आ गोटे आलू चप को सेल करछि 4 टका रे ठीक अछि सो बटन देखिबा से केते नंबर ऑफ मानकर सपोज x1 नंबर ऑफ बरा तयारी करछ x2 नंबर ऑफ कोन आलू चप तयारी करछ बुझि पाल गोटे बरा कॉस्ट ला 3 रुपीस तो आरो x1 नंबर ऑफ बरा से तयारी करछ आ गोटे आलू चप दाम ला 4 टका से x2 नंबर ऑफ आलू चप तयारी करछ ठीक है ना ताले ई x1 नंबर मानकर मो पहले 100 पीस बिक्री करछ ये ला 50 पीस बिक्री करछ ताले टोटल जो रेवेन्यू आसी वाला जो टंका से पाइबो केते पाइबो 3 into x1 पाइबो 4 into x2 पाइबो अरे बुझिरा नै ताले जो एट में लेक्चर तो हमें द कॉस्ट बा सेलिंग प्राइस हमें जो रिटर्न कथा कहूछु ताले केते पाइबो ना 3 into x1 plus 4 into x2 बुझिरा तो आपको मैं कहूछु z बोली कहूतु ना z हमें लिखतिल ना हमें लिखतिल कोन z is equal to c1 x1 plus c2 x2 c कहले cost of this first product c2 कहले cost of the second product तो आर कॉस्ट ला 3 टका ये ला फर्स्ट प्रोडक्ट ठीक है ना आर कॉस्ट ला 4 टका तो ए फर्स्ट प्रोडक्ट रो x1 नंबर ऑफ तयारी करछि सेकंड प्रोडक्ट रो x2 नंबर ऑफ तयारी करछि ठीक है ना ताले 3 into x1 और 4 into x2 ये ला कोन टोटल रिटर्न जति पाइबो से बुझिया ना सो देखो इति पसी सबले चाहिबो जे केते नंबर ऑफ बरा और केते नंबर ऑफ आउटपुट तयारी करबा सो दैट
he will get maximum profit. So the selling quantity is maximize is quantity, the maximize z is equal to 3x1 plus 4x2 बुझ पालो। तो ये ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to 3x1 plus 4x2, that is your objective function, ठीक है ना। सो देखो अबे तीनटा पार्ट में कहथिलु, ये ला गोटे पार्ट जगला ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो कि तमाने जदि से 3 टका पाउचे 4 टका पाउचे ताले ये जते अधिक बिक्री करियो, ये जते अधिक बिक्री सेते अधिक लाभ। किंतु गोटे दुकानी कोन जते मन इच्छा से बरा तैयारी करियो कि, जते मन इच्छा से आलुचप तैयारी करियो कि, तो मन इच्छा से तार बरा बा आलुचप तैयारी कर परिबो नाही, ठीक है ना। तो ता पाए सब डिफिकल्ट है। सपोज हम कहूची एठी सो गोटे एटा P1 गोटे फ्रॉड टाइप अछि, P1 और P2 वाला जगह बरा आलुचप बोले कहूछु। सपोज इधर सूजी लागोसी और बेसन लागोसी ना, बेसन लागोसी दीप का जिंस लागोसी ना, सूजी और बेसन लागोसी। सपोज एथे सपोज 20 ग्राम सूजी लागोसी और एथे सपोज 10 ग्राम सूजी लागोसी ना। ये गोटे मन कर नै छै ना एग्जैक्ट जिंस नै। बेसन सपोज एथे 30 ग्राम लागोसी, सो एथे मन का 10 ग्राम लागुची और एथे 40 ग्राम लागुची बेसन, ठीक है ना, बुझिया ना। सो ता पाखरे गोटे पर्टिकुलर दिन पाई सपोज 5 केजी सूजी अछि ना, 5 केजी करे 5000 ग्राम, ठीक है ना, और 4 केजी बेसन अछि से 4000 ग्राम अछि, ठीक है ना, बुझि पालो। जदि से a थ्रू x1 नंबर ऑफ प्रोडक्ट तैयारी करथाय, माने x1 नंबर ऑफ बरा तैयारी करथाय, ताले प्रति बरा रे 20 ग्राम सूजी लागुची, ठीक है ना। ताले 20 * x1 ग्राम कोन सूजी दरकार पड़ियो, ठीक है ना। और जदि से सेकंड प्रोडक्ट पाई x2 नंबर ऑफ x2 टा तैयारी करथि, आलुचप तैयारी करथि, प्रति आलुचप पाई 10 ग्राम सूजी लागला बडे x2 आलुचप पाई केतना लागो तो 10 * x2 देखि एति ग्राम सूजी लागियो। ताले टोटल सूजी केते लागला ना 20 * x1 प्लस 10 * x2। देखो ये ना सूजी रो परिमाण ना, बुझि पालो। तो से मन इच्छा बरा आलुचप तैयारी करे नाही, काहे कि ता पारे एति स्टॉक अछि, एति जिंस अछि। तो ये ला कंडीशन सब। तो ये टोटल जति सूजी लागला से सूजी रो परिमाण 5000 ग्राम रु 500 केजी रु कम होवा दरकार। दैट मस्ट बी लेस और इक्वल टू 5000 ग्राम। ये ला सूजी जति यूज करते ना, जति भी सूजी यूज करिवो सेटा 500 केजी रु कम होवा दरकार, ताटू अधिक से करि परिबो नाही, मानि परिबो नाही, होला तापर एति की स्टॉक अछि। अरे बुझला नाही, जति की स्टॉक अछि ताटू कम ही यूज करिवो। गोटे बरा पई 20 ग्राम यूज कराउछु, x1 बरा पई कते 20 * x1 ग्राम सूजी लागियो। गोटे आलुचप पई 10 ग्राम लागुछु, तो x2 आलुचप पई कते लागियो 10 * x2 लागियो। तो एति की ग्राम रा सूजी लागिला ना। अब ए सूजी रो परिमाणटा से 5000 ग्राम रो कम होवा दरकार। ये ला से कंडीशन ता पकर नाही अधिक ना, ताटू से बेसी यूज करि परिबो नाही, बुझि पालो। सिमिलर देखो सपोज गोटे बरा पाई मैं 10 ग्राम बेसन लागुची, यूजुअली बरा पाई बेसन लागे नै, मैं एग्जांपल कहते जा। सो गोटे ग्राम बरा पाई 10 ग्राम लागुची बेसन लागुची, आ x1 बरा पाई केते लागियो 10 * x1 लागियो। सो दिस इज 10 * x1, ठीक है ना, 10 * x1। आ गोटे आलुचप पाई 40 ग्राम बेसन लागुची, x2 पाई केते लागियो 40 * x2 होला, 40 * x2। अब ताप का एते की स्टॉक अछि, तो ताटू कम होवा दरकार, ताटू कोन कम होवा दरकार, बुझिए ना। सो ए जो बेसन रो परिमाण एते की कम होवा दरकार, ठीक है ना। सो 10x1 plus 40x2 is less or equal to 4000 ग्राम। देखो ये सब डिफिकल्ट है ना।
सपोज आउ गोटे डिफिकल्ट भी पहुंचला तार से जो बिजनेस अछि से बिजनेस रे से देखुची प्रतिदिन रो सेल ऊपर देखुची तो तार सेलिंग मैक्सिमम 200 पीस होचला तेणु ये जे जति की बरा पड़ती बा जति की आर्चो पड़ती ये मिसी की 200 पीस रु अधिक होई परिबा नाही सो x1 plus x2 is less or equal to 200 बुझी पारा त डेली जो बिग सेल अछि ना सेलिंग अछि से 200 रु अधिक जायनी केबे तेणु से सबले चेष्टा करिवो 200 रु ही कम करिया पय देखो एतिक नंबर ऑफ पीस जो बरा पड़ती और एतिक पीस ऑफ कोन आर्चो पड़ती ना मिसी की कोन 200 रु कम हवा दरकार बुझिए ना सो ये सब कंडीशन ये सब कंडीशन से बिजनेस करा वाले ये सब कंडीशन को आख्या के रखे में पड़िबो तक हम कहू सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स तो शॉर्ट टर्म केस में लिखा जाए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट आर सब्जेक्ट टू ये कंडीशन ने से एतिक लाभ करे चांसेस बुझिए ना ये ना सेट ऑफ कंस्ट्रेंट ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सेट ऑफ कंस्ट्रेंट लास्ट कोन नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस माने से वो तो बड़ा करी पारे न करी पारे जीरो होई पारे ना बड़ा न करी पारे तापर यदि किछ रमेट नथियो बा डिमांड नथियो बा से चाहि माने बड़ा करे पई बा सुविधा था बड़ा कर दे तो मे भी जीरो नेगेटिव हो ना माइनस बड़ा देले हो गई माइनस बड़ा आई ना सो जीरो होई पारे बा नॉन नेगेटिव तो एटा भी सिंधी जीरो होई पारे बा जीरो रु अधिक होई पारे से पे लिखा होची नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दैट मींस दी x1 is maybe greater or equal to 0 similarly x2 is greater or equal to 0 ठीक है ना बुझिए ना x1 is greater or equal to 0 x2 is greater or equal to 0 ठीक है ना तो ई कंडीशन में कहतो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ठीक है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ए तीनटा बात सो आमे जो फॉर्मुलेट करछु एलपीपी फॉर्मुलेट करछु तो ए इस कंडीशन को मैं आखे रखे पड़ियो फर्स्ट ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेकंड ला कोन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स थर्ड ला कोन नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ये ला लक्ष्य तार लक्ष्य ला केते अधिक से तैयारी करबा और केते अधिक बिक्री करबा किंतु से मन की कर परबा नाही तो ता पय सब असुविधा আছে डिफिकल्ट है ना आको सब देख आखे रखि करी आको करे में पड़ियो तका बहुत सेट ऑफ कंस्ट्रेंट बोली कहछला फाइनली ये ला नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ठीक है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बुझिए ना सो दिस इज द प्रोसेस तो ये आसी हम एक प्रॉब्लम देखिबा और यूजुअली मन रखो ए फॉर्मेशन एक्सरसाइज 3a रु एक्सरसाइज 3a रु गोटे 4 मार्क के क्वेश्चन पड़े तो केयरफुली आको भालो की पड़ियो मात्र 10 टा की 12 टा क्वेश्चन दिबो इंक्लूडिंग एग्जांपल सहकारे 10 टा की 12 टा क्वेश्चन दिबो तो ताको केयरफुली करियो जहां नय बने अपना बसी की अभ्यास करियो सो आदि मोर प्रॉब्लम होची एक्सरसाइज 3a रो नंबर 2 जोटा टिके प्रथम इजी हो नंबर 2 लिखा है The company manufactures and sells two models of lamps. The company manufactures and sells two models of lamps. Two models of lamp. L1 and L2. L1 and L2. The profit being rupees 15 and the profit being rupees 15 and rupees 10 respectively and rupees 10 respectively. ताने गोटे कंपनी दीटा प्रकार लैंप तैयारी करछि L1 गोटे लैंप और L2 गोटे लैंप गोटे L1 बिकिले से 10 टका 15 टका लाभ करिए प्रॉफिट
गोटे L2 बिकले से 10 टका प्रॉफिट करे ठीक है। The process involves two workers W1 and W2. The process involves two workers. The process involves two workers W1 and W2. W1 and W2. W1 and W2 who are available for this kind of work. Who are available for 100 hours and 8 hours per month. 100 hours and 80 hours per month. W1 assembles L1 in 20. W1 assembles L1 in 20 minutes. L1 in 20 minutes and L2 in 30 minutes. And L2 in 30 minutes. W1 दी प्रकार वर्कर असंदेला वर्कर W1 जे अछि तार कामला असेंबल करे डिफरेंट पार्ट्स अछि से डिफरेंट पार्ट को मिसे के बा कंबाइन करके फिट करेला फिटिंग करेला। सो W1 रा कामला असेंबल करबा से असेंबल कला वाले दी प्रकार लैंप अछि L1 लैंप पाई 20 मिनिट टाइम लागुची और L2 लैंप पाई 30 मिनिट लागुची टाइम लागुची। और नेक्स्ट इज W2 paints L1 in 10. W2 paints L1 in 10 minutes and L2 in so L1 in 20 और L2 in 10 minutes. L1 in 20 minutes और L2 in 10 minutes. Assuming that all lamps made can be sold. Assuming that all lamps can be sold. जितनी भी क्या है सोल्डर सेल है can be sold. Formulate the LPP for determining the production. Formulate the LPP to determine the number of production to get maximized profit. तो हमें गोटे LPP बा क्वेश्चन टा फॉर्म करवा जो आमे डिटरमाइन करवा जे केते L1 तयारी हबो और केते L2 तयारी हबो सो एज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें सबले कहू प्रॉफिट प्राणे मैक्सिमम दरकार ठीक है ना। सो ए सब क्वेश्चन को प्रथम का करबो चेष्टा करियो गोटे टेबल करिया पहला टेबल करिया में चेष्टा करिया सेबठी हम टेबल करछि तो टेबल रे ये ना L1 गोटे लैंप और L2 गोटे लैंप L1 गोटे लैंप और L2 गोटे लैंप दी प्रकार लैंप आमे कोलु L1 गोटे लैंप और L2 गोटे लैंप दी प्रकार लैंप आमे कोलु ठीक अछि। सो और ये लिखली प्रॉफिट
गोटे L1 लैंप तैयार करना वाले प्रॉफिट होची 15 टका प्रॉफिट होता 15 रुपीस प्रॉफिट होची L2 बाय 10 रुपीस प्रॉफिट होची ठीक है ना प्रॉफिट लिखी प्रॉफिट इन केस ऑफ L1 is 15 rupees and profit in case of L2 is 10 rupees नेक्स्ट ला देखो आम पाखे की प्रकार वर्कर अछन W1 गोटे वर्कर और W2 गोटे वर्कर ला की प्रकार वर्कर अछन W1 रो काम है असेंबल करबा और से असेंबल कला बडे L1 पाई 20 मिनिट्स टाइम लागुसी 20 मिनिट्स टाइम लागुसी और L2 पाई 30 मिनिट्स टाइम लागुसी ला ठीक है और L2 रो काम है पेंट करिया पाई तारो L1 पाई 20 मिनिट्स टाइम लागुसी और L2 पाई 10 मिनिट्स टाइम लागुसी ठीक है तबे देखो जो वर्कर W1 से अछि तारो अवेलेबल अछि 100 आवर्स एति की समय से दे परियो मास को 100 आवर टाइम दे परियो ठीक है ना ताले से मास को केते अवेलेबल अछि आवर अछि मिनिट का में कन्वर्ट करे पड़ेला काहे कि ई सब जो टाइम लगा है मिनट लगा है सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस आवर इनटू मिनट बाय मल्टीप्लाइंग 60 है ना तमाने ये W1 जो वर्कर अछि से मास को 60 into 100 कहते 6000 ला ये का 6000 तो एते की मिनिट से मास को अवेलेबल अछि माने से 6000 मिनिट रु अधिक समय काम करि परिबो नाही एते की समय अवेलेबल ताटू कम करियो ताटू अधिक समय से अवेलेबल नाही तणो जहां भी से काम करियो से 6000 मिनिट रु कम ही करियो ना दैट मे बी लेस और इक्वल टू 6000 ठीक है आउट W2 जो वर्कर अछि से अवेलेबल अछि 80 आवर 80 माने 60 into 80 केता ये ना 4800 सो ये अवेलेबल अछि 4800 मिनिट अछि तो ये लेस और इक्वल टू 4800 मिनिट तो ये एति समय ताटू अधिक समय काम करबे नाही जदी करियो ताटू कम ही करियो ठीक है ना बुझि पालो सो ये डाटा सब लेक्साला परे हमें एबे गोटे एलपीबी रो जो क्वेश्चन टेक बा जेंति एलपीबी रो फॉर्मेशन करबा ला तो ये दरकार नहीं तो हमें हमको कहै छी केते नंबर ऑफ L1 करबा और केते नंबर ऑफ L2 करबा ला माने को कहू छी लेट x1 नंबर ऑफ L1 and x2 number of L2 is to be produced हमें L1 ला x1 नंबर टा करियो मतलब 5 टा करियो x1 बोले 5 टा ला L2 टा नो x2 नंबर ऑफ लैप करियो ठीक है ना ताले आवा जो प्रॉफिट केता वाला को प्रॉफिट केता हो तो 15 into x1 plus 10 into x2 ये प्रॉफिट 15 into x1 plus 10 into x2 गोटे L1 पे 15 टका लाभ होची x1 पे L1 पे केता हो 15 into x1 गोटे L2 लैंप पे 10 टका लाभ होची तो x2 टा L2 लैंप पे केता लाभ हो 10 into x2 लाभ हो ठीक है ना ताले हमें आपको लिखि परिबा सो और प्रॉफिट का समय मैक्सिमाइज देबा दरकार क्वेश्चन में मतलब लिखा है छेला क्वेश्चन में मतलब लिखा है मैक्सिमाइज z is equal to 15x1 plus 10x2 ये ना गोटे कंडीशन बा देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली कोठला ये ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है तबे देखो गोटे L1 लैब पाई 40 मिनिट टाइम लागुची W1 वर्कर ये वर्कर को 40 मिनिट समय लागुची L1 के लिए में और ए वर्कर को L2 के लिए में 30 मिनट समय लगला टाइम रिक्वायर्ड टू असेंबल ऑफ W1 कितना है 20 into x1 गोटे लैंप पाई 40 मिनट लागुची x1 टा लैंप पाई 20 into x1 प्लस 30 into x2 वाला गोटे लैंप पाई 30 मिनट टाइम लागुची
तो x2 टा केते लागो 30 * 30 * x2 लागो ठीक है ना। आ देखो एई वर्कर रो एति समय अछि ताटू अधिक समय से काम करि परिबा नाही। सो आर वैल्यू जति की समय देखो ए लैंप में एति समय लागला, ए लैंप में एति समय लागला, टोटल लैंप में एति समय सेटा 6000 समय मिनिट रु कम रखा काई से लोकटा 6000 मिनिट ही काम करि परिबो ताटू अधिक काम करि परिबो नाही ठीक है ना। तार भीतर हमको देखिए ओने केतरा x1 करियो केतरा x1 L1 लैंप करछ केतरा L2 लैंप करछ मतलब x1 टा L1 लैंप करछ x2 टा L2 लैंप करछ तो टोटल टाइम जो असेंबल करे परे ए जो टाइम टा 6000 समय मिनिट रु कोन कम होवा दरकार ठीक है ना। सेकंड देखो द टाइम required to paint से कलर करिया पहला of W2 गोटे लैंप को कलर करिया पे आपको 20 मिनिट समय लागै L1 पाई x1 टा में केते लागियो 20 सेकंड लागियो L2 लैंप में 10 मिनिट टाइम लागै x2 टा L2 लैंप करे केते लागियो 10 * x2 लागियो। सो ये ना 20 * x1 प्लस 10 * x2 आर वैल्यू ये 4800 टू कम लगला काई कि ये एतिक समय W2 रो जो काम अछि से एतिक ही अवेलेबल अछि ताटू अधिक 8% जो काम समय अछि 8 टू कम लगला काई कि से एतिक समय ही अवेलेबल ताटू अधिक से काम करि परिबो नाही। सो दिस वैल्यू मस्ट बी लेस और इक्वल टू आर टू कम समय दे परिबो नले एतिक समय दे ताटू अधिक समय से दे परिबो नाही ठीक है ना। तो ये आंसर नेक्स्ट ना x1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ठीक है ना। तो अपन हम कंबाइन कर लेखा तो ये जो LPB हो तो फाइनली हम लेखा द रिक्वायर्ड LPB is maximize z is equal to 15x1 plus 10x2 subject to लेखा 20x1 plus 30x2 20x1 plus 30x2 is less or equal to 6000 और 20x1 plus 10x2 is less or equal to 4800 फाइनली हम लिखिबा x1 is greater or equal to 0 और x2 is greater or equal to 0 माने कोन तो L1 लैंप थियरी जदि थियरी करिबो ताले पॉजिटिव हो न कले 0 हो सो L2 लैंप थियरी कले पॉजिटिव न कले नेगेटिव दिस इज द रियल आंसर। तो इटा आंसर तो एतिक तो मु देखै पड़िबा आपको लेखिले चलिबो न चलिबो चलले आ लेखिले बनाबो न लेखिले नाही किंतु एतिक लेखै पड़िबो एतिक ये आंसर ठीक है ना। तो चेष्टा करिबो जा सब लेखै तो हमने सब क्वेश्चन को ट्राई करिबो यदि पॉसिबल ना नेक्स्ट टाइम हमें अदर किसी प्रॉब्लम करिबो ठीक है ना। ताको केयरफुली जदि भी किछि न हो जेला 10 12 टा क्वेश्चन तक पूरा बसि देबो ना आंसर को खाली कर ठीक है ना। ओके।